अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे थे कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय डायग्राम। ये देखिए बुक पे दिया हुआ है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हमने इसको प्रूफ किया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, फिर हमने सेकंड से प्रूफ किया, सेकंड पार्ट से। आज हम प्रूफ करेंगे थर्ड पार्ट से एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखें कैसे होगा कि आपके पास 3 सेट्स दिए हुए हैं और तीनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, ए बी के ऊपर है। इसी तरह से सी जो है वो ए पे भी और बी पे भी। इसका मतलब है कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है और ए और सी में भी कुछ कॉमन है और बी और सी में भी। हम कोई ऐसे एलिमेंट्स लेंगे, ऐसे सेट्स लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए। तो देखें, मैंने ए सेट लिया 1 2 3 4 और बी सेट मैंने लिया 4 5 6 7। तो देखिए ए और बी में एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन आया है और वो 1 एलिमेंट कौन सा है जी? एलिमेंट 4। तो देखें इन दोनों में आपके पास 4 कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखें ए और सी में क्या कॉमन है। अगर ए और सी में आप देखें तो ए में भी 3 है और सी में भी 3 है। ए में भी 3 है और सी में भी 3 है। इन दोनों में ए और सी में क्या कॉमन आया? 3। इसी तरह से बी और सी में देखें तो क्या कॉमन है? बी और सी में अगर आप देखें तो कॉमन एलिमेंट है जी आपके पास 7। कॉमन एलिमेंट है 7। मैं इस तरह से बॉक्स बना रही हूँ ताकि आपको डिफरेंट शो हो कि जिस पे टिक लगे हैं ये ए और बी में कॉमन है, जिसमें सर्कल हैं ये ए और सी में कॉमन है, और जो मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाए हैं ये बी और सी में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है, यानी वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब हम कैसे जब इसको फिगर में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि ए और बी में कॉमन है 4। ए और बी में क्या कॉमन है? 4। ए और सी में कॉमन है 3, यहाँ दरमियान में लिखेंगे। इसी तरह से बी और सी में कॉमन है 7। ये आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए हैं। इसके अलावा जो भी बच गए हैं वो हम बाकी जगहों पे लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम ये लिखते हैं। अब ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है। ए यूनियन बी, आपको पता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन मैंने पीछे आपको बहुत डिटेल में करवाया कि 3 सेट्स होते हैं ए बी सी, ए बी सी। यहाँ ए बी पे ब्रैकेट होती है और यहाँ बी सी पे। अब देखिए पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए सेट है जी 1 2 3 4 और बी सेट है 4 5 6 7। हम इन दोनों में यूनियन लेंगे और यूनियन जब भी लेते हैं तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, कोई किसी को भी रिपीट नहीं करते, कोई रिपीटिशन नहीं होती। सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3, हम एक ऑर्डर से लिखना शुरू करेंगे 4 5 6 एंड 7। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का यूनियन लेंगे सी के साथ। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आया? 1 से लेके 7 तक, और सी के साथ उसका यूनियन है तो कितना आएगा? 3 7 8। तो जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कुछ भी रिपीट नहीं होगा। अब जैसे वेन डायग्राम पे मैं आपको सिखा रही थी कि ए में बाकी एलिमेंट्स कितने बचे हैं? 1 एंड 2, 3 4 कॉमन आ गया। इसी तरह से बी में बाकी कितने बचे हैं? 5 एंड 6। और इसी तरह से सी में बाकी कितने बचे हैं जी? सिर्फ और सिर्फ 8 बचे हैं। तो हमने पहले लेना है ए यूनियन बी। ए और बी के सेट्स जहाँ जहाँ सर्कल्स हैं वहाँ आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें। ये देखें ये ए है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें, और इसी तरह से जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे भी लगा लें, ठीक है। और आपने ये नहीं देखना कि वो किसी के ऊपर आ रहा है, वो जहाँ भी जाए आपने उस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी। नेक्स्ट है सी। सी पे आप लगा दें जी वर्टिकल लाइंस। सी पे, सी वाला आपको सर्कल जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ वर्टिकल लाइंस लगा दें। ये देखें जैसे मैं लगा रही हूँ, थोड़ी सी मैंने खुली खुली लगा दी है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप देखें ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास कौन से सेट्स आएंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आएंगी, जिसमें वर्टिकल लाइंस भी आएंगे और जिसमें ये बॉक्स भी बन गए, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड।
अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ बी और सी पे ब्रैकेट है। बी और सी का यूनियन लेंगे, क्या आएगा? सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड फिर 8, यानी कुछ भी रिपीट नहीं होगा। अब उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4। आप ज़रूरी नहीं है कि जो सेट्स मैंने लिए हैं आप वो लें, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी सेट्स ले सकते हैं जो कि ओवरलैप करें। और ओवरलैपिंग की डेफिनेशन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, अगर आप वो वीडियो देखें तो। अब देखिए दोनों का यूनियन लेंगे, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी को वेन डायग्राम पे कैसे करेंगे कि हम हॉरिजेंटल लाइंस लगाएंगे बी पे, जहाँ जहाँ बी वाला सर्कल है, चाहे वो ओवरलैप ही क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। जहाँ जहाँ बी नज़र आ रहा है वहाँ ले लें जी ऐसी लाइंस। अब क्या करें कि जहाँ ए है वहाँ वर्टिकल लाइंस ले लें। पहले बी और सी पे पहले हम फुल लगा लेते हैं, ये हमने बी और सी पे लगा दें। अब जो ए वाला सर्कल है, चाहे वो ओवरलैप कर रहा है, उस सारे के ऊपर आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है ए वाले सर्कल पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी में हॉरिजेंटल लाइंस भी आएंगी और वर्टिकल भी, और बॉक्स भी आ जाएंगे। आप देखें कई जगहों पे बॉक्स भी बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उसमें यूनियन होता है दरमियान में, और इस पे हर जगह पे एन होता है, ठीक है। यहाँ ए बी पे ब्रैकेट और यहाँ बी सी पे, इन दोनों की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। ये इस साइड पे आ सकता है, ये इस साइड पे, तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी, हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन हम लेते हैं सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 4 आया है और सी है जी 3 7 8। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, एम्प्टी आया, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आया है 4, तो हम ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी पे ये लाइंस लगाएंगे, ए और बी पे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आया है और ए इंटरसेक्शन बी पे हॉरिजेंटल लाइंस आएंगी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे, नो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, या नो शेडेड पोर्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने ली एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी पे ब्रैकेट है, हम बी और सी को पहले सॉल्व करेंगे। 4 5 6 7 इंटरसेक्शन 3 7 8, तो दोनों में कॉमन आ गया है जी 7, दोनों में कॉमन आया 7। अब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए आपके पास है 1 2 3 4, ये देखें आपके सामने है, और इंटरसेक्शन सी सेट्स हमने वही लिए हैं जो मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। तो ये आपके पास आ गया एम्प्टी, ठीक है। तो देखें कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन सी पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे, और बी और सी कौन सा है, ये, तो बी और सी आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा जहाँ बी और सी है, ठीक है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास एम्प्टी है, तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब होगा कि नो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। एक ही क्वेश्चन में इतने ज़्यादा पार्ट्स दे दिए गए हैं कि काफ़ी उस पर टाइम लग जाता है, और इसी तरह से जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी ऐसा ही है कि वो भी रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 से, और फर्स्ट पार्ट में भी 4 टाइम्स हमने उसको करना है और सेकंड पार्ट में भी। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
इसी का 4th पार्ट करेंगे।